हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं सोकर उठी हूँ अभी। और बस सबसे पहले तो मैं धरती माता के पैर पड़ती हूँ, उसके बाद ही पैर रखती हूँ ज़मीन पर। और फिर ये जो मच्छरदानी है ना, उसको फंसा देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो मच्छर हैं ना, तो मौका पाते ही वो अंदर आ जाते हैं मच्छरदानी के। फिर मैं थोड़ा सा बाहर देख कर आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन 4 ही बजे हुए हैं। पहले मैं बेटी को जगाती हूँ और वो भी जग चुकी है, और अभी बेटा नहीं जगा है, तो वो भी मुझे ही देखकर ऐसे ही करती है जैसे मैं करती हूँ। तो सबसे पहले वो भी पैर पड़ती है धरती माता के, फिर वो बाहर चली गई है फ्रेश होने के लिए। और अभी मैं आपको समय दिखा रही हूँ, तो देखिए 4:30 बजे हुए हैं। और जब 4 बजे उठी हूँ ना, मैं थोड़ा देर बाहर टहली हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अंदर आई हूँ। और अभी आपको भी बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। अभी 4 बजे हुए हैं और अभी 4 बजे सुबह से ही ना, जो भारत माता के राष्ट्रगीत वगैरह होते हैं देशभक्ति वाले, वो बहुत बज रहे थे और बहुत तेज़ सुनाई भी दे रहे थे। वो सारे बज रहे थे बाहर, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना बच्चों की जो स्कूल है वो पास में ही है। स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे भजन वगैरह चल रहे थे, सुबह के राष्ट्रीय गान राष्ट्रगीत वगैरह चल रहे थे, तो वही सब सुनाई देते हैं। तो मैंने साउंड को पूरा धीमा कर दिया था, क्योंकि बहुत ही तेज़ बज रहे थे। और पूरा साफ साफ सुनाई देता है, क्योंकि रात का समय रहता है ना, अंधेरा रहता है, जैसे सुबह का समय ही है लेकिन अंधेरा रहता है, तो पूरा साफ साफ सुनाई देता है। और फिर अभी मैं लगा देती हूँ आंगन पे झाड़ू। आगे आंगन पे मैं लगा कर आ गई हूँ, और अभी पीछे वाले आंगन पे भी लगा दी हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए। और अभी उजाला भी हो गया है, और ना अभी 5 बजे हैं, सुबह के 5 बजे हैं। अभी भी बहुत अच्छी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। 4 बजे सुबह ना इतनी सुंदर आवाज़ आती है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है कि क्या ही बताऊं। और मुर्गे की बांग, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह सुबह अभी मैं ब्रश वगैरह करके बस आ गई हूँ रूम पे। दोस्तों, अभी बस मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है। और आज है 15 अगस्त। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 अगस्त और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा के आ चुकी हूँ अपने बाहर के आंगन पे और पीछे वाले आंगन पे। यहाँ पर मेरी बेटी रेडी हो रही है। 15 अगस्त के लिए फंक्शन वगैरह ली है ना, तो अभी बस रेडी हो रही है, लेकिन उसकी साड़ी ही नहीं बन रही है। और 1-2 दिन पहले उसने प्रैक्टिस जब किया था तब पहनी थी, तो परफेक्ट पहन ली थी, लेकिन आज जल्दबाजी के चक्कर में वो अच्छे से पहन ही नहीं पा रही, तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ अभी। और अभी आ जाती हूँ मैं किचन में। मैंने अपनी बेटी को साड़ी पहना दिया है, वो तो खुद से पहन रही थी, लेकिन मैंने हेल्प किया है, क्योंकि साड़ी वगैरह बच्चे के लिए कहाँ मैनेज कर पाते हैं, तो मैं उसकी थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। और फिर मैंने कहा कि अभी तुम चोटी वगैरह खोल के बाल वगैरह सुलझाओ, जब तक मैं आती हूँ चाय बनाकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय बना ली है, और आज मैंने बनाई है लाल चाय। और अभी मेरी बेटी रेडी हो रही है, वो साड़ी पहन चुकी है और अभी बालों को सुलझा रही है। और दोस्तों, आज न रात में मैं कितनी बार तो उठी हूँ, क्योंकि बेटी कह रही थी मम्मी मुझे समय से जगा देना, मुझे 4 बजे जगा ही देना। तो मैंने कहा कि 4 बजे जग के इतनी जल्दी क्या करोगी। वैसे भी रेडी होते होते समय तो लगता है, मुझे भी मालूम है, लेकिन 4:30 तक सही है। तो मैं इसको 4:30 बजे ही उठाई हूँ। इसके चक्कर में मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पर देखिए ये साड़ी ऐसी वाली पहनी हुई है, पीछे घूमना ऐसी, मैं थोड़ा सा हेल्प की हूँ, बाकी ये पूरा अपने आप से पहनी हुई है। तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, अभी नींद आ रही है, जबकि अभी अभी 6 बज रहे हैं और अभी मेरी आँख लग रही है। और मैं इसके चक्कर में कहीं 2 बजे, कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे ऐसे कर कर के जगी हूँ। 11:30 बजे तक तो मैं कपड़े वगैरह सिल रही थी, ये कटिंग वगैरह करके मैंने रख लिया था और ये रखे हुए हैं। मेरा ब्लाउज और बेटी का ब्लाउज भी था, उसका भी मुझे फिटिंग वगैरह करने थे। और ब्लाउज तो मेरा ही पहनी है वो, लेकिन मैं उसको सुधार दी हूँ, बना दी हूँ, क्योंकि इस समय ना अलग से एक और ब्लाउज बना पाना इम्पॉसिबल था। तो मैंने अपने ब्लाउज में ही उसको स्लीप वगैरह बड़ी कर दी है, उसको फिटिंग कर दिया है, तो उसके काम आ गया है, वो पहन ली है। उसकी साड़ी में थोड़ा सा हेल्प कर दी हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं पी लेती हूँ चाय, और आप भी आ जाइए लाल चाय पीने के लिए। देखिए मैंने लाल चाय बनाई हुई है, तो जिसको जिसको लाल चाय पसंद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसको किसको लाल चाय पसंद है। और मैं दोनों चाय पी लेती हूँ, लाल भी और दूध वाली भी। तो आज तो मैं फ़िलहाल लाल चाय ही बनाई हूँ। अभी बस इन लोगों को 7 बजे निकलना है, तो मैं जल्दी से इन लोग के लिए नाश्ता बनाती हूँ। कुछ कुछ मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं पोहे बना दूँगी, पोहे जल्दी भी बन जाते हैं और इनको
दे दूँगी खाने के लिए, तो नाश्ता करके थोड़ा थोड़ा फिर चले जाएंगे ये लोग। तो अभी मैं जब ये चले जाएंगे उसके बाद ही रूम का जो काम है ना वो कर पाऊँगी, क्योंकि सारे रूम पे ना इसी का सामान फैला हुआ है। और फिर अभी इसकी भी हेल्प करनी है, जूड़ा वगैरह बनाने हैं और काफ़ी समय लग जाता है रेडी होने के लिए। तो मैं इसकी पूरी हेल्प करने के बाद जब ये स्कूल चली जाएगी फिर उसके बाद से मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों अभी नैन्सी ने बालों को सुलझा लिया है और मैं बना देती हूँ इसका जूड़ा। तो जूड़ा बनाने के लिए ना ये पहले बन लगाई है, जो बन रहता है ना वो लगाई है। उसके अंदर पे क्लिप वगैरह मैंने फंसा दिया है, जो जूड़ा पिन होती है। और जब बच्चों को रेडी करना होता है ना, इतना सारा सामान फैल जाता है, जल्दी जल्दी ही कहीं ये चाहिए होता है, कहीं वो चाहिए होता है। तो अभी उसको मैं रेडी कर दी हूँ और अच्छे से रेडी करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो अभी मैं यहाँ पर बना देती हूँ पोहे। तो जल्दी जल्दी ही सारा काम करना है मुझे, क्योंकि मुझे बेटी को भी रेडी करना है साथ साथ में, और मैं नाश्ता भी बनाते जा रही हूँ। क्योंकि बच्चे अगर कुछ खा के नहीं जाएंगे तो फिर उनको वीकनेस सी लगेगी और बहुत टाइम हो जाता है, दोपहर हो ही जाता है। तो सुबह सुबह कुछ खाकर जाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना वहाँ तो जाके डांस करना है, घूमना फिरना है। और बच्चों को जो ड्रेस में बच्चे होते हैं ना, जो फंक्शन वगैरह लिए रहते हैं, तो उनको बाहर जाने भी नहीं दिया जाता है। जब तक कि उनका फंक्शन वगैरह नहीं हो जाता है तो उनको घूमने के लिए नहीं जाने दिया जाता है स्कूल के बाहर। क्योंकि जो मैम और सर लोग होते हैं ना, तो बच्चों को साथ में ही रखते हैं। तो अगर वो कुछ खरीद के खाना भी चाहे ना, तो उनको अलाउ नहीं रहता है बाहर जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं पोहे जल्दी से बना देती हूँ, तो ये लोग कुछ खा के चले जाएंगे तो सही रहेगा। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ। तो मैं बेटी को मैं बिंदी नहीं लगाई थी, तो बिंदी लगा देती हूँ। और साथ साथ वो नाश्ता भी करते जा रही है। मैंने कहा पंखा के जस्ट नीचे बैठो तो पोहे भी जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, खाते भी जाओगे। और अभी ये नाश्ता कर ली है। उसके बाद फिर मैं इसको लिपस्टिक वगैरह लगा देती हूँ, काजल जो रह गया था वो लगा देती हूँ। और देखिए कितना प्यारा लुक इसका है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप देख सकते होंगे, ये बहुत प्यारी लग रही है। और अभी बस रेडी हो गई है। इसकी जो फ्रेंड है वो भी आ गई हैं। और अभी निकल रहे हैं तो ये बाय कर रही है, और अभी ये बाय ही कर रही है, फिर ये चली गई है। और फिर मैं आ गई हूँ रूम पर। तो देखिए यहाँ पर इतना सारा सामान फैला हुआ है, क्लिप वगैरह और जितना भी मेकअप का सामान है ना, सारा फैला है। तो सारा चीज़ मैं सही से पहले रखती हूँ। और प्रेस वगैरह भी रखी हूँ, क्योंकि बेटा है ना जो, तो वो प्रेस किया है कपड़ों में अपने, फिर वो पहन कर गया है। और बच्चों का जो होता है, जितना भी सामान होता है ना स्कूल का, तो मैं एक अलग ही थैले पे रखती हूँ। क्योंकि साल में 2 ही बार तो इनको काम आना होता है, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। तो मैं एक थैले में अलग रखती हूँ। इसका सारा सामान मेकअप वाला होता है, जो जैसे झंडा तिरंगा होता है, और भी जो इसके मेकअप के जो सामान होते हैं ना, ये तिरंगे कलर के जो रिबन होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बहुत सारा आइटम तो हो जाता है बच्चों का। पहले छोटे थे ना, तो छोटे जब थे तो वो जो इलास्टिक वाला वो रहता था, जो हाथों में पहनते हैं ब्रेसलेट टाइप से, तो वो पहन के जाती थी। और जो बाकी का सामान है तो सारा सामान मैं रख दी हूँ। और फिर मैं सारे रूम पे लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू, क्योंकि बेटी का फंक्शन भी मुझे देखने जाना है। कह रही थी कि मम्मी अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ऐसा वैसा। और बच्चों को लगता ही है। और मैं सच बताऊं तो उसके फंक्शन में ना मैं जल्दी से जाती नहीं हूँ, कभी कभार चली जाती हूँ, बाकी जल्दी से नहीं जाती हूँ हर बार, कि मुझे हर बार ही जाना है। और ख़ासकर 15 अगस्त में, क्योंकि 15 अगस्त के टाइम पे ना इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह हो जाते हैं सिलाई के, तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता है। सोचती तो हूँ जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं रूम पर लगा ली हूँ झाड़ू, और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। फिर मैं यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। जो काउंटर के ऊपर का जो सामान है ना, तो सामान तो जब मैं पोहे बना रही थी तो उसी समय पर मैं कुछ सामान को हटा के रख दी हूँ। और छोटे छोटे जो बर्तन वगैरह, प्लेट वगैरह फैली थी, तो सब मैंने धो के रख दिया है। और फिर मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर। और जब भी कुछ बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा भी कुछ भी बनाओ, लेकिन वो फैल ही जाता है, पूरा किचन काउंटर ना फैल जाता है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो सबसे पहले गैस के ऊपर पोंछती हूँ और काउंटर पोंछती हूँ। उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ पूरे किचन में अच्छे से पोछा। और
और जल्दी जल्दी ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं, नहाना धोना भी है। अगर मैं नहा धोकर पूजा वगैरह करके नाश्ता वगैरह बनाती तो बच्चों को लेट हो जाता और वो नाश्ता करके भी नहीं जा पाते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बच्चों के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर का उधर हो जाता है। नहाना धोना तो मेरा सुबह का ही रहता है, लेकिन अगर मैं ये सब करने बैठ जाती ना तो फिर मेरी बेटी नहीं तैयार हो पाती, वो समय से स्कूल नहीं निकल पाती। और मैम लोग स्कूल में कह ही रही थी कि 7 बजे एकदम स्कूल के अंदर आप लोग सभी बच्चे आ जाना स्कूल जाने के लिए। लेकिन जब 15 अगस्त 26 जनवरी रहती है ना तो एकदम ये टाइम की फ़िक्स होती है, 1 मिनट इधर उधर नहीं होना चाहिए। मम्मी जल्दी करो कर करके मुझे परेशान कर डालती है। और ये मेरी बेटी ही नहीं, सभी बच्चों का करीब करीब यही हाल होता है। उनका एक अलग ही उत्साह रहता है 15 अगस्त 26 जनवरी जब आती है तो। और बच्चों का होता ही है, हम भी कभी पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बोर चालू किया तो पूजा के लिए पानी भर लेती हूँ। एक ही छोटी जो बाल्टी है ना, डिस्टेम्पर का जो डिब्बा है, तो उसी को मैं पूजा की बाल्टी बना के रखी हूँ। तो पूजा का जो जल होता है ना तो इसी में मैं भर लेती हूँ और ये अच्छे से हो जाता है, क्योंकि तुलसी मैया पे और भोलेनाथ पे ही मैं जल चढ़ाती हूँ। तो इतने में हो जाता है। जो ये कलसी है छोटी सी, तो एक्स्ट्रा मैं इसमें पानी भर के जो जल होता है वो अंदर रख लेती हूँ। मंदिर में हमेशा रखा रहता है साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर अभी मैं दिया जला देती हूँ और फिर मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी को फूल चढ़ाने के बाद मैं अच्छे से कर लेती हूँ यहाँ पर पूजा। और मैंने बाहर भी चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है, दिया वगैरह लगा दिया है। और जल्दी जल्दी पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ छत पर। तो यहाँ पर देखिए जो तिरंगा मिला हुआ है ना, हम लोगों को, सभी लोगों को मिला है। घर घर ये जो तिरंगा लगाया जाता है, जैसे कि कहते हैं हर घर तिरंगा, तो सच में हमारे पूरे मोहल्ले में ही तिरंगा लगा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ही लगाई हूँ यहाँ पर। कोई कोई तो कल भी लगा दिए हैं, जैसे जिसको लगाना होता है, लेकिन मैं आज लगाई हूँ। और झंडा फहराने के बाद मैंने पूजा वगैरह अच्छे से कर ली है। मैं आ जाती हूँ नीचे। तो मैंने जल्दी जल्दी बालों को कंघी वगैरह किया है और सिंपल ही मैं रेडी हुई हूँ, जैसे सिंपल रेडी होती हूँ। और फिर मैं पहुँच जाती हूँ बेटी के स्कूल। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये बच्चों के सारे पेरेंट्स लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का एक अलग उत्साह होता है, हम सब उनके फंक्शन में शामिल होते हैं ना, तो उन्हें अच्छा लगता है। और बहुत सारे स्कूल के बच्चों का फंक्शन वगैरह हुआ है, सब इसी ग्राउंड पे हुआ है। ये हमारे बच्चों की जो स्कूल है ना उसके पीछे है, जस्ट पीछे है, और ये बहुत बड़ी ग्राउंड है। तो यहीं पे सारे बच्चों का फंक्शन वगैरह होता है। देखिए यहाँ पर ना मेरी बेटी का डांस हो रहा है और ये गाना भी प्यारा था। मैंने गाने को साउंड तो नहीं किया है, बहुत ही प्यारा गाना था यहाँ पर। और यहाँ पर ये बच्चे कर रहे थे संदेश से आते हैं जो सॉन्ग है उस पर डांस कर रहे थे। बहुत ही प्यारा इनका डांस था। और सभी अपने अपने बारी से, जैसे अनाउंसमेंट हो रहा था वैसे ही बच्चे आते जा रहे थे अपना फंक्शन करने के लिए। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।